Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of drama. Okay, now this is our third lecture. ओके इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑडिपस रेक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोग कोशिश करें और ऑडिपस रेक्स जो ड्रामा है, एक प्ले है, इसका टेक्स्ट रीड करें। तो आई डोंट नो आप लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन जस्ट लिटिल बैकग्राउंड आप लोगों को मैं बता देती हूँ। उसके बारे में मैं आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन, मेन स्टोरी, मेन प्लॉट हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है और आप लोगों ने और ख़ुद फर्दर स्टडी करनी है। सबसे पहले हम ऑडिपस रेक्स का देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या था, लायस था किंग और उसकी वाइफ थी जुकेस्टा। ये किंग था और जुकेस्टा जो है ये क्वीन थी। इन दोनों की शादी हुई थी और ये दोनों रूलर्स थे। मैंने किंग और क्वीन कही तो मीन्स के दे वर रूलर्स। रूलर्स कहाँ के थे? थीब्स के। ये थीब्स जो एक प्लेस थी, जुकेस्टा और जो लायस थे ये इसके रूलर्स थे, किंग एंड क्वीन। और दोनों बहुत हैप्पी थे बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग अ सन। और उनके घर अभी एक्सपेक्टिंग थे या उनका जो बेटा है वो पैदा हुआ था। और उसके बाद वो गए थे, पहले ज़माने में जिस तरह के था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था उसके बारे में प्रिडिक्शन ली जाती थी कि ये बच्चा का फ्यूचर कैसा होगा या इसका इम्पैक्ट जो है वो पेरेंट्स पर किस किस्म का होगा। तो वो किंग था तो वो ओरेकल के पास जाता है। ओरेकल ऑफ डेल्फी, ये आपने याद रखना है कि ओरेकल ऑफ डेल्फी था जिसने कि प्रिडिक्शन की थी फ्यूचर के बारे में। अब ये किसका फ्यूचर इसने प्रिडिक्ट किया था? इसने लायस का और जुकेस्टा का और ऑडिपस का, जो कि उनका सन था, इन तीनों का फ्यूचर इसने जो किंग था लायस उसे बताया किसने? ओरेकल ऑफ डेल्फी ने। अच्छा, तो हुआ क्या कि अब जब लायस ने पूछा जाके ओरेकल ऑफ डेल्फी से कि एडिपस को का फ्यूचर क्या है या उसका अपना फ्यूचर क्या है, तो उस ओरेकल ने जो प्रिडिक्शन की वो ये थी कि लायस वाज डूम्ड टू पेरिश बाय द हैंड्स ऑफ हिज सन, कि उसने अपने बेटे के हाथों ही, आप कह सकते हैं, मर्डर होना था या उसका जवाल आना था या उसका कत्ल होना था, वट एवर इट इज़, लेकिन उसके बेटे ने ही उसके कत्ल का या उसके जवाल का जो है वो सबब बनना था। जब इसको ये न्यूज़ मिली तो लायस को जब ये न्यूज़ मिली तो इसने ऑर्डर किया अपनी वाइफ को, जिसका नाम जुकेस्टा है, द क्वीन ऑफ थीब्स, उसे कि अपने बेटे को, वो छोटे से बेटे को, इन्फेंट को कत्ल कर दे। अब जाहिर सी बात है, जब उसे ये पता चला कि उसका जो जवाल है या मर्डर जो है वो उसके बेटे के हाथों ही है, तो उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अभी कत्ल कर देता हूँ। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस बच्चे को कत्ल कर दे। और दूसरा काम जो उसने किया, उसने क्या किया कि वो जो छोटा इन्फेंट था एडिपस, उसके पाँव को उसने ही बाइंड्स द फीट ऑफ द इन्फेंट विद द पिन, दोनों पाँव को टखनों से एक पिन के ज़रिए उसने जोड़ दिए। यानी कि एडिपस के पाँव जो थे वो दोनों उसने टखनों से पिन के ज़रिए जोड़ दिए थे। किसने? लायस ने, उसके फादर ने। जुकेस्टा क्योंकि मर्डर थी, वो ये काम नहीं कर सकती थी कि अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दे, तो उसने ऑर्डर किया स्लेव को कि वो ये काम करे। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक शेफर्ड था जिसे हम चरवाहा भी कहते हैं, उसने रेस्क्यू किया, मीन्स के बचाया, एक इन्फेंट को, छोटे से बच्चे को, जिसका नाम था एडिपस। और एडिपस का मीनिंग यहाँ बताते हैं हम लोग, स्वोलन फीट। एडिपस का मतलब होता है स्वोलन फीट। अब स्वोलन फीट क्या था? वो जो पिन थी जिससे उसके पाँव को जोड़ा गया था टखनों को, उसकी वजह से उसके पाँव जो थे वो ज़ख्मी थे और स्वेल हो गए थे, जिसकी वजह से, या एडिपस का मीनिंग ही जो होता है वो होता है स्वोलन फीट। अच्छा, अब शेफर्ड ने क्या किया? शेफर्ड ने उस बच्चे को उठाया और उसको थीब्स से उठाकर वो ले गया कोरिंथ, जो कि एक और स्टेट दिखाई गई है। अब एडिपस जो है वो थीब्स से जो है वो ट्रैवल करके एक और स्टेट जिसका नाम कोरिंथ है वहाँ पर पहुँच जाता है। एडिपस यहाँ पर कौन एडिपस को मतलब बचाता है और उसको पालता है? एडिपस को शेफर्ड नहीं पालता, बल्कि शेफर्ड जो है वो एडिपस को दे देता है किंग ऑफ पॉलीबस को, जो कि कोरिंथ का किंग था। कोरिंथ जो प्लेस है उसका किंग था, किंग पॉलीबस। और पॉलीबस जो है वो पालता है एडिपस को अपने बेटों की तरह। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही एडिपस तो बड़ा होता है या आप कह सकते हैं कि अपनी अडल्ट एज में आता है, तो वो सुनता है र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब है कि वो अफवाहें सुनता है कि वो जो है वो जो पॉलीबस है किंग ऑफ कोरिंथ, उसका अपना सगा बेटा नहीं है। उसको गुस्सा आता है, वो जाता है डेल्फिक ओरेकल के पास ये पूछने के लिए कि अब के उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं, क्या जो किंग ऑफ कोरिंथ है, जो पॉलीबस है, वो उसका रियल फादर है या नहीं। वो र्यूमर्स को
बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता है कि क्या ये र्यूमर सही हैं या नहीं सही। तो ओरेकल जो होता है, जो डेल्फिक ओरेकल थी, वो इग्नोर करती है और एडिपस के क्वेश्चंस को, और उसके सामने एक और प्रोफेसी करती है, या उसको उसकी प्रिडिक्शन बताती है, या उसको उसका बताती है कि उसकी जो आप कह सकते हैं फेथ में, उसकी फेट में क्या है, एडिपस की फेट क्या है, मतलब उसकी किस्मत, या आप कह सकते हैं कि उसकी किस्मत में क्या है या उसका फ्यूचर क्या है। तो वो रिवील करती है, जो डेल्फिक ओरेकल होती है वो रिवील करती है कि उसकी किस्मत में है कि उसने अपने बाप को कत्ल कर देना है और अपनी माँ से उसने शादी करनी है, मैरी हिज मदर। ये उसकी आप कह सकते हैं फेट है एडिपस की। जब एडिपस ये सुनता है कि डेल्फिक ओरेकल ने उसे क्या रेवलेशन दी है, तो वो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रेजेडी, वो ये ट्रेजेडी या आप कह सकते हैं एक मतलब ये बुरी किस्मत अवॉइड करने के लिए कोरिंथ से चला जाता है, कोरिंथ को लीव कर देता है कि ना मैं होऊंगा, ना ही मैं अपने फादर को मारूंगा, और ना ही मेरी मदर से शादी हो सकेगी। अब क्या होता है, जाते हुए रास्ते में वो थीब्स की तरफ जाता है। थीब्स में जब वो रास्ते में जा रहा होता है थीब्स के, तो वहाँ पर एक क्रॉस रोड आती है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने याद रखना है कि क्रॉस रोड है जहाँ पर इस एडिपस की मुलाकात होती है किंग लायस से। अब क्या होता है कि ये दोनों रोड पे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका कन्फ्लिक्ट हो जाता है और इनकी लड़ाई होती है, दे क्वेरल। और क्या होता है, गुस्से में जब ये एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो एडिपस जो है वो लायस को और उसके बहुत सारे साथियों को मर्डर कर देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एडिपस जो है वो आगे जाता है, और आगे जाते हैं एक कोई आप कह सकते हैं कि एक किस्म का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम है स्फिंक्स। ये ना इंसान होता है ना ही ये एनिमल होता है, ये दोनों का मिक्स मॉन्स्टर दिखाया गया है स्फिंक्स। और इसकी एक रिडल होती है जिसको सॉल्व करता है एडिपस, और इसको सॉल्व करने से दिखाया गया है कि एडिपस जो है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि कोई वो जो एक रिडल थी, वो रिडल भी आप टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखी वो मेंशन की हुई है कि क्या रिडल है, और वो रिडल जो है वो कोई भी उससे पहले जो है वो रिडल सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन एडिपस जो है वो इस रिडल को सॉल्व करता है। और ये चीज़ साबित करती है कि एडिपस जो है वो कितना कीन साइटेड है और कितना इंटेलिजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि ये क्योंकि रिडल जो थी स्फिंक्स की वो सॉल्व कर लेता है, तो ये पीपल जो कर्स एक इसने स्फिंक्स ने डाला हुआ था, या उस जो आप कह सकते हैं मॉन्स्टर की वजह से जो वहाँ पर तबाही फैली हुई थी, जो कर्स उसने एक लोगों के ऊपर कर्स किया हुआ था, लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि कर्स की क्या आपको मैं ट्रांसलेशन बताऊँ, कर्स कहते हैं हम लोग, आप कह सकते हैं एक किस्म की बद्दुआ को हम लोग कर्ज का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट फिर ये हुआ कि जब उसने लोगों को आज़ाद करवा दिया उस कर्ज से जो कि स्फिंक्स ने उनके ऊपर डाला हुआ था, उसका रिडल सॉल्व करके, तो वो जो है उसको रिवार्ड मिला, मतलब उसको इनाम किया, लोगों ने इनाम दिया। इनाम क्या था, इनाम था बादशाहत, किंगशिप थी। किस जगह की, थीब्स की। और उसको दिया गया था, उसको कहा गया था कि वो मैरी करेगा उनकी क्वीन से जो कि थी जुकेस्टा। अब क्या हुआ, जबकि उसने बादशाहत संभाल ली, उसने किंगशिप एक्सेप्ट कर ली और जुकेस्टा से शादी कर ली, तो फिर कुछ अरसे के बाद एक नया क्राइसिस आया। वो क्राइसिस था एक प्लाग। इससे क्या था कि अब तमाम के तमाम लोग जो हैं वो खुशहाली की बजाय जो हैं वो आप कह सकते हैं प्लाग का शिकार हो गए थे। एक वबा, एक बीमारी फैल गई थी उस तमाम इलाके में, थीब्स के। अब जब इसने पता करवाया ओरेकल से और लोगों से कि ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो सॉल्व करना चाहता था, वो लोगों को इतने बुरे हालात में नहीं देख सकता था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था एज अ किंग कि उसको लोगों की खुशहाली के लिए काम करना है, कि इसकी वजह क्या है। तो लोगों ने और ओरेकल्स ने उसे बताया कि उसको जो हमारा पहला किंग था जिसका नाम था लायस, उसका मर्डरर जो है, उसका कातिल जो है वो अभी तक नहीं मिला, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब ओडिपस को या एडिपस को जब ये पता चलता है, तो क्या होता है, एडिपस जो है वो कसम खाता है कि वो जो है वो उस मर्डरर को जिसने लायस को कत्ल किया है ज़रूर तलाश करेगा। अब क्या होता है, एडिपस क्या करता है, ब्लाइंड प्रॉफिट होता है थीव्स के इलाके में जिसका नाम होता है टेयर्सियस जो है उसको वो बुलाता है और उससे पूछता है कि उसे लायस के मर्डर के बारे में बताए। लेकिन टेयर्सियस जो होता है ये उसको आंसर नहीं करता, या उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एडिपस को लगता है कि उसका जो आप कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ है क्रियोन, उसकी नज़र उसकी जो है वो बादशाहत पर, किंगशिप पर है, इसलिए उसने और टीयर्सियस ने दोनों ने मिलकर एडिपस के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की है, और वो इसीलिए इसको बता नहीं रहे। और वो टीयर्सियस को कहता है कि इसी ने लायस का मर्डर किया है और वो इसके मर्डर में इन्वॉल्व है। तो ये सुनकर जो टीयर्सियस होता है इसको गुस्सा आता है।
और ये कहता है कि तुम ही हो जिसने तो अब जो है ना लायस को कत्ल किया है, उसका मर्डर किया है। जब ये बात पता चलती है इडिपस को, तो वो यही कहता है कि ये दोनों जो थे टीयर्सियस और क्रियोन, इन दोनों ने मिलकर ये जो है वो एक साजिश की है इसके ख़िलाफ़, ताकि वो इसको रास्ते से हटा सकें और ख़ुद इसके जो कुर्सी है उस पर कब्ज़ा कर सकें। इसमें क्या होता है, जब इसको ये पता चलता है, जुकैस्टा को ये बात पता चलती है, तो जुकैस्टा जो है वो इसको एडिपस को तसल्ली देती है कि ये सब कुछ झूठ है और तुम जो प्रॉफिट्स पे या आप कह सकते हैं प्रिडिक्शंस पे यकीन ना करो। इसी दौरान क्योंकि वो उसको अभी बात ही कर रहे होते हैं कि एक मैसेंजर आता है जो कि कोरिंथ से आया होता है, जहाँ से हमारा जो हीरो था एडिपस अपने फादर और मदर को छोड़ के आया था ताकि वो अपनी ट्रेजेडी को अवॉइड कर सके। उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है कोरिंथ से आने वाला मैसेंजर कि उसके फादर की, जो कि किंग पोलिबस थे, डेथ हो गई है। ये न्यूज़ सुनने के बाद इडिपस जो है वो इंस्टेड के फील सैड या फीलिंग सैड, वो जो होता है खुश हो जाता है कि अच्छा ये उसके फादर की जो है वो नेचुरल डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी वो अवॉइड करता है कि मैं अभी कोरिंथ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी दूसरी प्रिडिक्शन जो है कि वो अपनी माँ से शादी करेगा वो अभी भी पॉसिबल हो सकती है। तो वो इस चीज़ को जब अवॉइड करता है, तो इतनी देर में जुकैस्टा उसे बताती है कि ये जो प्रॉफिट्स थे, इन्होंने जब ये इसका एक छोटा इन्फेंट बेटा था उसके बारे में ये प्रिडिक्शन की थी कि वो इसके अपने फादर को कत्ल कर देगा, लेकिन जो लायस है वो तो तुम देखो किसी स्ट्रेंजर ने कत्ल किया है। वो उसको ये बात बताती है। तो एडिपस जो है वो जो शेफर्ड होता है, जो आया होता है मैसेंजर उसे बताने के लिए कि कोरिंथ के किंग की डेथ हो गई है, वो शेफर्ड होता है। वो उसको बताता है कि आप दूसरी प्रिडिक्शन के बारे में परेशान ना हो, क्योंकि आप जो हैं वो पोलिबस के रियल सन नहीं हैं, आप अडॉप्टेड हैं और मैंने ही जाकर किंग पोलिबस को जो है वो आप दिए थे। तो वो उससे पूछता है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेता है कि कहाँ से और किस तरह से। उतनी देर में वो उसे ऑलरेडी पहले जुकैस्टा बता चुकी होती है कि उसने अपने बेटे को एक शेफर्ड के ज़रिए जो है वो माउंटेन में भेज दिया था, और वो शेफर्ड को भी इडिपस जो है वो बुलवाता है। जुकैस्टा इतनी देर में सब कुछ समझ गई होती है कि यही मेरा बेटा था जिसको मैंने मरने के लिए जो है वो माउंटेन में भेजा था, लेकिन ये जो है किंग जो है वो कोरिंथ के वहाँ पर गया और अब इसने ही लायस को कत्ल किया है। इतनी देर में वो जो उनसे जो पार्टी थी जो किंग लायस के साथ थी, उसके जो रिमेनिंग मेंबर्स थे जो बच गए थे और लायस के साथ ही थे, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो वापस आ गए थे। इडिपस उनको भी बुलवाता है और जो शेफर्ड था जिसने इडिपस को बचपन में माउंटेन्स के पास छोड़ा था उसको भी बुलाता है। तो वो शेफर्ड उसे बता देता है कि इसी माउंटेन में मैंने छोड़ा था और इसी शेफर्ड ने, जो कि मैसेंजर ऑफ कोरिंथ होता है, जो वो ले गया था उठा के तुम्हें। और जो रिमेनिंग मेंबर ऑफ लायस पार्टी जो होता है, जो बच गया होता है, वो आता है और वो पहचान लेता है इडिपस को और कहता है कि इसी ने किंग लायस को कत्ल किया है। ये सुन के इडिपस जो है वो, मतलब क्योंकि वो कसम खा चुका है होता है कि वो किंग लायस के मर्डर को सज़ा देगा, कैसल को छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा होता है, कैसल छोड़ के जा रहा होता है। जब वो देखता है कि जुकैस्टा ने अपने आप को हैंग कर लिया है, तो वो उसके जो आप कह सकते हैं क्लोथ्स में गोल्ड पिन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, वो पिन्स उतारता है और अपनी आंखों में मार लेता है और अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। और जब वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है और जा रहा होता है स्टेज से उतर के, तो वो ये सोच रहा होता है कि उसकी जो बेटियां हैं, दो एंटीगोन और स्मीन, वो बेचारी जो हैं उनका इस तमाम में कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब कोई भी जो है पर्सन उनसे शादी नहीं करेगा, या वो अपनी लाइफ जो है वो किस तरह से गुजारेंगी नेक्स्ट। और मीन्स के दिखाते यही हैं कि इडिपस जुकैस्टा अपने आप को हैंग कर लेती है और इडिपस जो होता है ये सोचते सोचते जा रहा होता है और इसी चीज़ पर जो है वो स्टेज के जो कर्टन्स होते हैं वो वापस आके गिरते हैं और आपका प्ले जो है वो एंड हो जाता है। ये जनरल सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, कुछ आप कह सकते हैं थोड़ी सी मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई है, इसलिए अगर आपने इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो भी आप लोगों को पता हो कि इसके स्टोरी के अंदर, प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक आप कह सकते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन आपको दिखाया गया है, क्योंकि मैंने आपको प्लॉट का समझा दिया था कि प्लॉट क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इसके अंदर हमने आपको डिफरेंट तरीके से मोमेंट स्टार्ट किस तरह से हो रहा है, क्लाइमैक्स कहाँ पे आएगा जाके और रेजोल्यूशन एंड कहाँ पे होगा। स्टार्टिंग हमारी होती है कि ओरेकल जो है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ से हम जा रहे हैं कि जी डिपार्चर ऑफ एडिपस एंड्स प्लाग ख़त्म हो जाता है, ये आपकी एंडिंग है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले ये होता है कि एडिपस जो है वो प्रॉमिस करता है कि प्लाग को ख़त्म करेगा और उसके लिए वो फाइंड करेगा मर्डरर ऑफ लायस के मर्डर को फाइंड करेगा। वो जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कर्स करता है बार बार जो मर्डरर होता है लायस का, कि इसने किंग को मारा और जिसकी वजह से हमें आज प्लाग को फेस करना पड़ रहा है। टीयर्सियस को
एक्यूज़ करता है कि तुमने मारा है, क्योंकि वो बता नहीं रहा होता उसे। और इडिपस और क्रियोन जो हैं ये आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि इडिपस जो है वो क्रियोन पे भी शक करता है कि ये शायद इसकी कुर्सी लेना चाहता है, इसीलिए ये जो है वो टीयर्सियस के साथ मिलकर साजिश कर रहा है इडिपस के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पे वो फिर ये जो हर्ड्समैन है ये आता है, आके जुकेस्टा को जो है वो मर्डर की स्टोरी बता देता है। इडिपस ने ही जो है वो कहते हैं आपकी कत्ल किया है, मतलब वो बता देता है कि क्रॉस रोड्स एक जगह है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इडिपस का और लायस का आमना सामना होता है, और ये जो हर्ड्समैन है ये आके यही बताता है जुकेस्टा को और इडिपस को कि इस रोड पे जो क्रॉस रोड्स है यहाँ पर मारा था, लायस को मारा गया था और उसके साथियों को भी। फिर क्या होता है, इतनी देर में न्यूज़ आ जाती है कि पोलिबस जो है वो मर गया है और वो इडिपस का रियल फादर नहीं है। मैसेंजर आ जाता है कोरिंथ से। क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, हमारी जो ये पॉइंट्स हैं हमारे क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं। फिर जी हर्ड्समैन और मैसेंजर बताते हैं स्टोरी सारी। अब हमारा कैटास्ट्रॉफ हो रहा है कि जी सारी की सारी स्टोरी जो है वो जुकेस्टा को समझ आ गई है, और इडिपस जुकेस्टा के मना करने के बावजूद बार बार उसके जो एक मिसिंग और जो आप कह सकते हैं एक बेटा जो कि मर चुका है या गायब हो चुका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। और क्रॉस रोड्स के बारे में भी, जहाँ पर उसके शौहर लायस का मर्डर हुआ है जुकेस्टा के, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले रहा है। एंड में क्या होता है, जुकेस्टा सुसाइड कर लेती है। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, इडिपस अपने आप को अंधा कर लेता है। फिर दिखाते हैं सफरिंग्स ऑफ इडिपस और उसके बच्चों की, जो कि 2 बेटियां थी, इस्मीन एंड एंटीगोन। और डिपार्चर दिखाते हैं, जैसे ही इडिपस जो है वो मतलब लीव कर देता है कैसल को और चला जाता है, मतलब कहते हैं कि वो एग्जाइल करेगा या थीब्स से एग्जाइल कर जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, तो प्लाग जो है वो एंड हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो प्ले है उसका एंड होता है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन आपको बताया गया था, मींस कि आपको एक स्टाइल बताया है कि किस तरह से क्लाइमेक्स तक हम गए और किस तरह से कैटास्ट्रॉफ आया और किस तरह से फिर एंड आया है, रेजोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ पे हैं कॉजेज ऑफ इडिपस के मिसफॉर्च्यून के रीजंस कौन कौन सी हैं, क्योंकि इडिपस एक ट्रेजिक हीरो है और उसकी जो रीजंस हैं, मिसफॉर्च्यून जो हैं उसकी कुछ रीजंस हैं। कुछ रीजंस बताई गई हैं, एक तो मॉरल विजडम है, कैरेक्टर है, फेट है, इडिपस की गुडनेस है, पिटी एंड फेयर है। अगर हम लोग इनको डिस्कस करें कि कौन कौन से मॉरल विजडम का मतलब ये है कि इडिपस को मैंने आपको पहले बताया कि इसने स्फिंक्स का जो रिडल था वो सॉल्व किया, जो कि और बहुत से लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे, वो इसकी विजडम दिखाई गई थी। उसी चीज़ से पता चला था कि ये कीन साइटेड है और इसके पास ये ज़रूरत से ज़्यादा, ये दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, कैरेक्टर आपको दिखाया गया है। इडिपस का कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं कि परसिस्टेंट किस्म का टाइप का कैरेक्टर था, कि जुकेस्टा के बार बार रोकने के बावजूद भी इडिपस जो था वो कह रहा था कि नहीं, वो ये चीज़ सॉल्व करेगा, वो उसके बेटे के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेगा, वो लायस के मर्डरर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके बारे में उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि पनिशमेंट देगा जो भी उसका मर्डरर होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल फेट ने प्ले किया है इस प्ले के अंदर के किस्मत में जो कुछ भी है, वो जो मर्जी इडिपस ने और उसके पेरेंट्स ने कर लिया वो टाल नहीं सके, हुआ वही जो कि उसकी किस्मत में प्रिडिक्ट कर दिया गया था। इडिपस की जो गुडनेस है वो भी दिखाई गई है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया था, मतलब कि लोगों के साथ अच्छा था, लोगों के साथ अच्छाई करने की वजह से, कि वो प्लाग ख़त्म करना चाहता था, जो इसी वजह से वो परसिस्टेंट था कि वो ये चीज़ सॉल्व करेगा ताकि प्लाग जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और लोग जो हैं वो खुशहाल हो सकें। पिटी और फेयर की अगर हम बात करें तो इडिपस के कैरेक्टर को देख के हमें हमारे अंदर पिटी की फीलिंग्स भी अराउज होती हैं और फेयर की भी। मीन्स कि हम इडिपस के लिए जो है वो तरस भी खाते हैं और हमें खौफ भी आता है उसकी किस्मत से या अपने बारे में ऐसा सोच के। अगर सेंट्रल कन्फ्लिक्ट की हम यहाँ पे बात करें तो इडिपस ने अपनी जो प्रिडिक्टेड फेट थी उसे अवॉइड करने की बहुत कोशिश की। सेंट्रल कन्फ्लिक्ट यही है कि इडिपस और उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्रिडिक्टेड फेट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रूव क्या होता है कि मैन ट्राइंग टू कंट्रोल हिज डेस्टिनी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस शेपिंग द डेस्टिनी इज़ क्लियरली शोन, कि इंसान जो मर्जी कर ले अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस हर एक चीज़ जो है वो जो इस तरह से एक्ट करती है या शेप कर देती है आपके सर्कमस्टांसेस को कि जो कुछ लिखा होता है वो ही होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम थीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा थीम्स हैं इस प्ले में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट थीम को देखेंगे। इंपॉर्टेंट थीम है कि इनएबिलिटी ऑफ मैन इन कंट्रोलिंग हिज डेस्टिनी,
और फॉल ऑफ मैन फ्रॉम अ हाईएस्ट प्लेस ऑफ ऑनर टू डाउन कास्ट, मीन्स के फॉल ऑफ मैन जो है वो पहले उसको बहुत ऊंचाई पे दिखाया गया और देन उसका आप कह सकते हैं उसका डाउन कास्ट दिखाया गया और इनएबिलिटी दिखाई गई है मैन की उसका फ्यूचर और उसकी फेट कंट्रोल करने में। ये दोनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इस प्ले की। सिंबल्स को देखें कि कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं इस प्ले में, तो सबसे ज़्यादा नाइट एंड डार्कनेस को यूज़ किया गया है, देन ब्लाइंड एंड सीइंग, यानी कि दिखाया ये गया है कि ब्लाइंड था प्रॉफिट टेरसियस जो है वो ब्लाइंड प्रॉफिट है, लेकिन उसको प्रिडिक्ट कर रहा था, वो फ्यूचर देख सकता था इडिपस का, और इडिपस जो था वो सब कुछ देखने के बावजूद अंधा था, उसे अपना फ्यूचर और अपने साथ जो कुछ हो रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था। फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस अगर हम बात करें तो यहाँ पर इडिपस को पहले एक रिस्पेक्टेड किंग दिखाया गया है, बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया और देन उसको दिखाया गया कि वो किस तरह से एक ऐसे मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से वो इज़्ज़त उसकी ख़त्म होती है कि जिसमें उसका अपना कोई कसूर भी नहीं होता, उसको कुछ पता भी नहीं होता, और एंड में जो है लोग उसकी शक्ल देखकर भी राज़ी नहीं होते और उसको थीब्स से एक्साइल करना पड़ता है। एरोगेंट प्राइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो लोगों को हम डिस्कस करेंगे, एक क्रियोन को डिस्कस करेंगे और एक हम डिस्कस करेंगे इडिपस को। इडिपस को जब उसकी वाइफ ने जुकेस्टा ने मना किया कि वो बार बार इस चीज़ को ना फोकस करे या इस चीज़ को ज़्यादा ना सॉल्व करने की या इसके बारे में जानने की कोशिश करे, इसके बावजूद इडिपस की प्राइड थी जो उसको ये काम करने से मतलब ना करने से रोक रही थी। वो बार बार वही काम कर रहा था और बार बार वो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था मना करने के बावजूद जुकेस्टा के। और अगर हम क्रियोन की बात करें तो क्रियोन ने कहा था कि मुझे ना किंगशिप में ना ही किंग की सीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही इडिपस जो है वो आप कह सकते हैं उसका डाउनफॉल होता है, जैसे ही उसको सारी जो है वो रियलिटी का पता चलता है तो क्रियोन 1 मिनट नहीं लगाता उस सीट को संभालने में और फ़ौरन से हर चीज़ जो बात उसने की होती है उसे भूल कर फ़ौरन से किंग बन जाता है। स्वॉलन फीट की बात करें तो यहाँ पे स्वॉलन फीट इडिपस को ही मेंशन करता है, जो कि उसको वो जो उसके पिन से उसके टखनों को उसके फादर ने बांध दिया था, तो वो निशान जब इडिपस बड़ा हो जाता है तब जिसकी वजह से उसके पाँव जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, वो जब इडिपस बड़ा होता है तब भी उसके पाँव पे वो निशान जो हैं वो पिन के वो देखे जा सकते हैं, मीन्स कि वो मेंशन किया हुआ है। क्रॉस रोड्स जो है यहाँ पे क्रॉस रोड्स का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 या 3 रोड्स होती हैं और आपने चूज़ करना होता है कि आपने कौन सी रोड जो है वो आगे जाने के लिए लेनी है, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपको चॉइस दी जा रही है कि आप कौन सा रास्ता या कौन सा फ्यूचर अपने लिए खुद चूज़ करते हैं। तो इडिपस जो है वो क्रॉस रोड्स के ऊपर थीब्स किंग ऑफ थीब्स का मर्डर करता है, मीन्स कि वो चूज़ क्या करता है, वो अपनी प्रीडिक्टेड डेस्टिनी को ही चूज़ करता है। क्रॉस रोड्स जो हैं वो लिटरेचर में चॉइस के लिए यूज़ होता है कि आपके पास 3 to 4 चॉइसेस हैं और उनमें से आपने एक चीज़ को चूज़ करना है। आपने इन सिंबल्स को और भी ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ये सिंबल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, क्योंकि हमने जो बात की है इसमें इडिपस की, इडिपस जो है वो ट्रेजिक हीरो है, तो हम देखेंगे किस तरह से इडिपस जो है वो अरिस्टोटल के कंसेप्ट के ऊपर जो ट्रेजिक हीरो का दिया गया है पूरा आता है और आता है या नहीं आता। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपली द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो बाय अरिस्टोटल। क्या था, क्या अरिस्टोटल ने जो ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट दिया है वो क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर 1 जो है इसके अंदर ये है कि जो हीरो है वो किंग हो, और अगर कोई हीरोइन है जो कि हम ट्रेजिडी का रोल यानी कि ट्रेजिक हीरोइन बन रही है तो वो जो होगी वो क्वीन का रोल प्ले करेगी। यहाँ पे जो हम बात करेंगे अरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट दिया था वो उसने कहा था कि आप यू शुड बी अबव ऑल, मीन्स कि आपकी जो पोजीशन हो वो हाईएस्ट होनी चाहिए अमंग द अदर पीपल। आप नोबल हों, एलीट क्लास से बिलोंग करते हों या किंग और क्वीन हों तो ही आपके ऊपर ट्रेजिडी आएगी या ट्रेजिडी का जो कंसेप्ट है वो पूरा होगा, ये आपकी ट्रेजिडी होगी। अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी ट्रेजिडी नहीं होगी, ट्रेजिडी वो ट्रेजिडी की कैटेगरी में ही नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर नहीं जाएंगे तब तक आपका जो डाउनफॉल है वो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बीच में मिड में कहीं खड़े हैं और आप वहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आप कहाँ कितना नीचे आएंगे, लेकिन अगर आप सबसे ऊपर खड़े हैं और फिर सबसे नीचे आ जाते हैं तो यही वो ट्रेजिडी है। इसीलिए जितने भी किंग और मतलब कैरेक्टर्स हैं जो कि अरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो या हीरोइन पे आते हैं या हो सकते हैं पूरे, वो नंबर 1 या तो किंग हो या क्वीन हो या फिर हम कह सकते हैं कि नोबल्स हों या एलीट्स हों।
ठीक है, नॉर्मल जो लोग हैं या सिटीजन्स होते हैं या जो पीपल हैं वो जो है वो इस कंसेप्ट पे पूरा नहीं उतर सकते, या हम उनके ऊपर यह कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ये है गुडनेस की अगर हम बात करें तो जो ईडिपस का कैरेक्टर दिखाया है वो यही दिखाया है कि वो बेटर देन एवरेज दिखाया है। मीन्स कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो स्फिंक्स का जो रिडल थी जो सॉल्व की थी ईडिपस ने, वो कोई नॉर्मल पर्सन सॉल्व नहीं कर सका था। बहुत से लोग थे जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके। यही दिखाया गया था कि ये एवरेज से बेटर है, जो ईडिपस है वो दूसरे लोगों से बेटर है, उसकी कीन साइटेडनेस है, वो इंटेलिजेंट है, दूसरों से अच्छा मतलब दूसरों से ज़्यादा बेहतर है कैरेक्टर वाइज। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें गुडनेस के अंदर तो 2 बातें हम कर सकते हैं, एक होता है मॉरली गुड और एक होता है मॉरली बैड। अगर कोई कैरेक्टर मॉरली बैड है तो उसके ऊपर ट्रेजिक कंसेप्ट हम लोग ट्रेजिडी का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बुरा है और उसके साथ बुरा होता है ना तो हम खुश होंगे कि हाँ जी इसने बुरा किया था, इसके साथ बुरा हुआ, ये तो अच्छा है, इसने जो किया था ये इसके साथ जो कुछ हुआ ये डिज़र्व कर रहा है। तो ट्रेजिडी किसके साथ होती है? ट्रेजिडी होती है उन लोगों के साथ जो कि मॉरली अच्छे होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तमाम अच्छाइयाँ उनके अंदर पाई जाती हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है कि कुछ होता है जो कुछ उनका अपना कसूर होता है, कुछ फेट का कसूर होता है, ये सर्कमस्टांसिस का कसूर होता है और उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो हम उनके लिए पिटी और फेयर की फीलिंग्स जो हैं वो फील करते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है या इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हमें जो है वो फेयर जो है वो हमारे अंदर जो आप कह सकते हैं एक पैदा होता है कि इस तरह से कहीं हाँ भाई मतलब इस तरह से हो सकता है, ठीक, इस तरह की फीलिंग्स पैदा होती हैं। अब गुडनेस की अगर हम बात करें तो मैंने बात की है गुडनेस की या मॉरली गुड होने की, मैंने परफेक्शन की बात नहीं की। मॉरली गुड होने का मतलब ये है कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है या परफेक्शन नहीं होगी, जस्ट आप मॉरली गुड हों, दूसरों से अच्छे हों लेकिन परफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि आपके जो मॉरली गुड कैरेक्टर है उसके अंदर फ्लॉज होंगे। आपका कोई ना कोई कैरेक्टर के अंदर एक ऐसा फ्लॉ होगा जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल होगा। फेट और सर्कमस्टांसेस के अलावा एक होता है कैरेक्टर के अंदर उसकी अपनी कोई एक ऐसी आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसकी कोई अपनी हैबिट होती है जिसकी वजह से उसका जिसे हम उसका फ्लॉ कहते हैं, और उसी फ्लॉ की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो हम लोग बात कर सकते हैं करेज की क्वालिटीज़। अगर हम देखेंगे गुडनेस की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं तो वो करेज है, ट्रूथफुलनेस है, जेंटलनेस है, फ्रेंडलीनेस है, और ये तमाम के तमाम क्वालिटीज़ जो हैं ट्रूथफुलनेस है, जेंटलनेस है, करेज है और फ्रेंडलीनेस है, ये तमाम के तमाम क्वालिटीज़ जो हैं गुडनेस के साथ साथ अरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो यानी कि ट्रेजिक हीरो के अंदर पाई जाती हैं। करेज, फ्रेंडलीनेस, ट्रूथफुलनेस एंड जेंटलनेस, ये तमाम क्वालिटीज़ गुडनेस के साथ एक ट्रेजिक हीरो की आप कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अगर एक इंसान को किंग दिखाया गया है या क्वीन दिखाया गया है तो वो अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल ट्रू रहेगा, यानी कि जो उसे दिखाया गया है, जैसा उसे दिखाया गया है वो उसी तरह से एक्ट करेगा। और दूसरा है कि क्लास और स्टेटस का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि आप अपने स्टेटस के मुताबिक जो है ना वो एक्ट करेंगे। हाँ, तो जो स्टेटस उसे दिया गया है वो उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, जो मीन्स कि अगर वो एक किंग है तो वो किंग की तरह ही डिसीजंस लेगा और किंग की तरह ही काम करेगा। अगर वो क्वीन दिखाई गई है तो वो क्वीन की तरह ही एक्ट करेगी। और वो एक चीज़ होती है ना कि जो भी एक्टर जो है जिसको ये रोल दिया गया है वो एक्टर अप्रोप्रिएट तरीके से उस रोल को डिलीवर करेगा, दैट इज़ अप्रोप्रिएटनेस आप कह सकते हैं। और क्लास स्टेटस का ख्याल रखा जाएगा कि जो क्लास और स्टेटस एक किंग का या क्वीन का होना चाहिए वही वो शो करेंगे अपने एटीट्यूड के साथ, अपने आप कह सकते हैं रोल के साथ, अपने जो वो परफॉर्म करें उस परफॉर्मेंस के साथ वो शो करेंगे। अच्छा, अगर अब हम लाइकनेस की बात करते हैं कि लाइकनेस के अंदर क्या आता है, तो लाइकनेस में क्या है कि इसके अंदर हमने इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ दिखानी है। हीरो जो है वो रियल लाइफ को ही इमिटेट करेगा, यानी कि हीरो वो काम करेगा जो एक रियल लाइफ में जो पर्सन है वो काम कर सकता है। हीरो वही काम करेगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो काम कर सकता हो। हीरो जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो हवा में उड़ने लग जाए या फिर वो ऐसे नॉर्मल काम करने लग जाए, आप जिसे कहते हैं फैंटेसी, या कि फिर आप इमेजिनरी काम जो करने लग जाए, तो वो काम नहीं होंगे। लाइकनेस दिखाने का मतलब ये है कि आप इमिटेशन दिखा रहे हैं रियल लाइफ की, जैसा रियल लाइफ में होता है एक कैरेक्टर जैसा रियल लाइफ में होना चाहिए, आप वही चीज़ जो है अपने हीरो या हीरोइन के थ्रू हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। आपने एक अगर किंग दिखाया है तो वो एक इमिटेशन है रियल किंग की, इसीलिए मैंने कहा अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए कि जो कुछ रियल किंग करता है, जैसा करता है, वो अपना परफॉर्म
परफॉर्मेंस ये रोल उसी तरह से प्ले किया जाएगा और उसके जो एक्ट्स होंगे, जो परफॉर्मेंस वो हमें शो करेगा, उसी से लाइकनेस हमें दिखाई जाएगी कि जो कुछ और जैसा एक रियल किंग या क्वीन अपनी लाइफ में या एक नोबल और एलीट पर्सन अपनी लाइफ में करता है, जैसे करता है वो वैसे ही शो करेगा। यानी कि हमें वो दिखाया जाएगा कि ये जो पर्सन है ये एक मतलब कि दुनिया में से निकलकर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए गया है। ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो एक आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी काम करने लग जाए, जिसको देखकर हमें जो है वो रियल लाइफ का जो है वो फीलिंग ना आए। तो काम तमाम वो होंगे, चाहे वो पर्सन का स्टेटस जो मर्जी है, क्लास जो मर्जी है, लेकिन काम वो पर्सन वही कर सकेगा तमाम के तमाम जो कि एक रियल इंसान जो है वो अपनी लाइफ में, एक आम इंसान जो है वो अपनी लाइफ में कर सकता है। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी में हम लोग बात करेंगे कि अगर कैरेक्टर जो है वो किंग है तो वो किंग रहेगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। स्टार्टिंग में किंग है, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी किंग रहेगा और एंड में भी वो किंग ही रहेगा। अगर हम एक्शन की इसके अंदर बात करें कि एक्शन क्या है, तो वो ये है कि वो, अब देखें जिस तरह मैंने अभी बात की कि किंग और क्वीन होने चाहिए या एलीट क्लास से नोबल्स होने चाहिए, तो ये क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक तरह रहेंगे। आप लोग इम्पार्शियल डिसीजंस लेंगे, किंग और क्वीन हैं अगर तो, या किंग और क्वीन ने किंग और क्वीन की तरह ही अपने फैसले करने हैं, एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं। जिस तरह से एक नॉर्मल किंग करता है या क्वीन करती है, आप वैसे ही अपने फैसले करेंगे। आप लोग अपने एक्शन से शो करेंगे कंसिस्टेंसी में। जिस तरह के अगर कोई कैरेक्टर है वो जिस तरह अगर मैं आपको इडिपस की यहाँ एग्जांपल दूँ तो इडिपस की कंसिस्टेंसी क्या थी? इडिपस की कंसिस्टेंसी ये थी कि वो बार बार जो एक हिडन आप कह सकते हैं ट्रुथ था उसको रिवील करने के पीछे पड़ा हुआ था, और वो एंड में वो सब कुछ रिवील करता है। और वो करता है कैसे? अपने कंसिस्टेंसी की वजह से, कि वो बार बार वो उसकी कोशिश होती है, कंसिस्टेंट होता है इस काम में कि मैंने लायस, किंग लायस जो है उसका, मैंने मर्डरर जो है उसे फाइंड करना है, उसे फाइंड करना है, और एंड में वो उसे फाइंड कर लेता है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो मर्जी, मतलब चाहे वो उसका डाउनफॉल बन जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से ही ये सब कुछ होता है। और कंसिस्टेंसी दो तरह की होती है, मीन्स कि एक तो आप अपने एक्शन से शो करते हैं, सेकेंडली आप अपने डिसीजन से, अपने कैरेक्टर से कंसिस्टेंसी शो करेंगे कि किंग ने किंग की तरह ही फैसले करने हैं और किंग ने इम्पार्शियल डिसीजंस करने हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब मसला यहाँ पर यह है कि हमने इडिपस को डिस्कस करना है कि वो ट्रेजिक हीरो और अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की है उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। हमारा काम ये था। पहले मैंने आपको अरिस्टोटल की ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या वो तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे हीरो इडिपस में हैं या नहीं हैं। ठीक, अब हम सिंपली इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर देखा जाए तो नंबर 1 क्वालिटी थी कि हम लोगों का जो कैरेक्टर है वो अरिस्टोटल के मुताबिक किंग, क्वीन या नोबल और एलीट होना चाहिए। तो हमारा जो हीरो है वो किंग है, एडिपस किंग बना थीब्स का। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखें हम लोग गुडनेस, कैरेक्टर में गुडनेस थी या नहीं थी, तो ये हम सब जानते हैं कि एडिपस ट्रुथफुल भी था और गुड भी था। मीन्स कि वो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा था, जिन लोगों के साथ जो उसकी आप कह सकते हैं जो उसके लोग थे, जो उसकी रियायत थी, वो उनके हक़ में बहुत अच्छा था और ट्रुथफुल था। ठीक, अच्छा, अप्रोप्रिएटनेस की बात करें तो इसमें अप्रोप्रिएटनेस भी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एडिपस किंग ही रहता है। ये अलग बात है, उसका डाउनफॉल एंड में दिखाया गया, लेकिन वो किंग ही होता है। लाइकनेस के ट्रू टू लाइफ था या नहीं था, उसका कैरेक्टर ट्रू टू लाइफ ही था। जो डिसीजंस एक किंग को लेने चाहिए अपनी आवाम के लिए, वही डिसीजंस किंग ने यहाँ पर इडिपस ने लिए। और वो जो आप कह सकते हैं कि अपनी मैंने आपको जिस तरह से कहा ना कि आम इंसानों वाले काम करता था, कभी आपने उसको इमेजिनरी काम करते नहीं देखा। इडिपस ने जितने भी काम दिखाए हैं, किए हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, वो तमाम एक आम किंग किए या एक आम इंसान से रिलेटेड हैं और उसी तरह से उसने लिए हैं और उसी तरह से उसने वो तमाम काम किए हैं। मीन्स के उसने लाइकनेस दिखाई है, इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ दिखाई है। कंसिस्टेंसी में भी मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि वो कंसिस्टेंट रहा एंड तक। इडिपस ने जब तक उसने जो आप कह रहे हैं एक ट्रुथ जो था वो जिसको ढूंढ रहा था, जिसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, एक मर्डरर को, उसने कंसिस्टेंट रहा और उसने उस मर्डरर को फाइंड कर लिया और उसने अपने एक्शंस और कैरेक्टर्स दोनों में कंसिस्टेंसी दिखाई है। किंग था, एंड तक वो किंग ही रहा। ये अलग बात है कि उसका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, और सेकेंडली उसने अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी दिखाई है कि जो चीज़ वो फाइंड करना चाह रहा था उसने वो चीज़ जैसे मर्जी की, लेकिन उसने उस चीज़ को फाइंड किया।
अब हम बात करेंगे अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ प्लॉट की। बेटा आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये अरिस्टोटल के, क्योंकि ये जो प्ले है ये अरिस्टोटल की, जो आप कह सकते हैं कि आप ये जो प्ले लिखा गया है ऐसे लगता है अरिस्टोटल ने इसी प्ले के लिए अपनी जो ट्रेजिक हीरो की, ट्रेजिडी की और प्लॉट की, इन तमाम की डेफिनेशंस जो हैं वो ये प्ले उसके ऊपर पूरी तरह से पूरा उतरता है। तो आपने ये तमाम चीज़ें डिस्कस क्यों ज़रूर करनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर हम इसकी प्लॉट की डेफिनेशन डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लॉट क्या होता है। प्लॉट है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि हर चीज़ एक सीक्वेंस से के रिलेटेड से तरीके से एक सीक्वेंस में हुए हैं तमाम के तमाम इवेंट्स। ऐसा नहीं हुआ कि एक पहले हो गया फिर बाद में हो गया, ब्रेक आगे बीच में नहीं जी। और लॉजिक भी तमाम था, मीन्स के आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तमाम काम हुए हैं। अब अगर बात करें तो प्लॉट क्या है, प्लॉट होता है सोल ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी जो होती है उसकी जो सोल होती है वो होता है प्लॉट, क्योंकि प्लॉट ही जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जिस्म में जिस तरह जान जो होती है वो रूह से होती है, इसी तरह एक प्ले के अंदर जो आप कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी पैदा होती है, जो एक प्ले के अंदर जान आती है वो किससे आती है, वो सोल से आती है। और सोल क्या है, ट्रेजिडी की सोल होती है उसका प्लॉट, उसकी स्टोरी, ठीक है। और इसकी क्या डेफिनेशन है, मींस के और जो प्लॉट के अंदर चीज़ें होती हैं वो क्या है, सिंपल सी बात है, एक स्टार्ट आपका प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, देन मिडल होना चाहिए और देन एंड होना चाहिए। और क्या होता है, आपके ऑडियंस को पता लगना चाहिए ये हमारा स्टार्ट था, ये हमारा अब मिड आ चुका है एंड दैट इज़ द एंड, मतलब क्या एंड हो गया प्ले। ये ना हो कि ऑडियंस कंफ्यूज हो, उनको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो ऐसी जो प्ले होगा वो आप नहीं कह सकते कि वो एक अरिस्टोटल की डेफिनेशन जो है वो प्ले की या प्लॉट की जो है वो फॉलो कर रहा है। तो एक प्रॉपर स्टार्ट हो जिस प्ले में, जिस तरह कि आपको पता है ये जो हमारा ईडिपस है इसका एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ, देन उसका मिडल मैंने आपको बताया, जौन सी मैंने आपको एक्शन दिखाया, एक्शन की जो मैंने आपको दिखाई है कि एक्शन इन द प्लॉट की मैंने आपको तस्वीर पीछे एक ग्राफ सा बना के दिखाया, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि स्टार्ट कैसे हुआ, देन उसका मिडल कैसे हुआ, देन उसका एंड कैसे हुआ। ये इसलिए बताया गया था ताकि अब आपको ये चीज़ ईजी लगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि साइज़ बताना होता है प्लॉट का। प्लॉट का साइज़ आता है मैग्नीट्यूड में। ये किस तरह से आता है, ये इस तरह से आता है कि आपके प्लॉट का साइज़ जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। ना तो आपका प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ना ही आपका प्लॉट जो है वो छोटा हो, बल्कि आपका प्लॉट जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ताकि ना आप अभी स्टार्ट करें और वो ख़त्म हो जाए, और ना ऐसा हो कि आप रीड कर रहे हैं, आप उससे बोर हो गए हैं और लेकिन वो जो है वो एंड नहीं हो रहा। तो आपने जो आप एक ट्रेजिक प्लॉट जो होता है, जो एक कंसेप्ट है प्लॉट का अरिस्टोटल का, वो है कि साइज़ जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ प्लॉट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये चीज़ है कि जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, जिसकी अगर हम कहें कि हमारी आइज़, ये अगर हम किसी इंसान में हम कह दें कि उसको ब्लाइंड हो गया तो वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम कह दें कि किसी का एक हाथ या उसका एक पाँव जो है वो यूज़लेस है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो भी वो इंसान कंप्लीट नहीं है। या आप वो लोग देख लें जो बात नहीं कर सकते, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। तो एक ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गेनिक यूनिटी से मुराद ये है कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके तमाम पार्ट्स जब तक फंक्शन नहीं करेंगे तब तक उसकी, आप कह सकते हैं ना कि वो कंप्लीट नहीं है। इसी तरह एक प्लॉट की कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी ये है कि तमाम के तमाम जो एक्शंस हैं वो कंप्लीट हों हमारे प्लॉट के अंदर, हर चीज़ लॉजिकल सीक्वेंस के तहत हो, प्रॉपर मिड हो, एंड हो, उसका स्टार्ट हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉर्मल हो, और उसके अंदर कोई भी एक्शन जो है वो मिसिंग ना रहे, इनकम्प्लीट ना रहे, हर चीज़ कंप्लीट हो और एक सिंगल एक्शन भी उसका जो है वो मिसिंग या इनकम्प्लीट ना रहे, तो ही हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक यूनिटी है प्लॉट के अंदर। ऑर्गेनिक यूनिटी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गन जो है वो, अगर उसका एक भी ऑर्गन जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, और उसकी एक भी चीज़ जो है वो फंक्शन नहीं करी या सही से फंक्शन नहीं करी, तो वो जो है इनकम्प्लीट हो जाएगी। इसी तरह प्लॉट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझे आप, जिसका अगर एक भी एक्शन या एक भी चीज़, ये जो फॉलोइंग थिंग्स बताई गई हैं इनमें से एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी या चेंज होगी, तो वो जो है वो एक अरिस्टोटल के कंसेप्ट का प्लॉट नहीं होगा। मीन्स के अरिस्टोटल जो है, जो कंसेप्ट अरिस्टोटल ने दिया प्लॉट का, वो कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इडिपस के प्लॉट को जो है वो अरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ प्लॉट के साथ मैच करना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।